हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास लेके आया हूँ और हमारे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपोजिट का हमने कैसे क्या होता है उस दिन जब फर्स्ट क्लास दी थी उसमें सब कुछ बताया था, लेकिन मैं आज एक बार फिर आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो देखिए उसमें बताया था ए का जेड होता है, बॉय बी का वाई, क्रैक्स बताया था सी का एक्स, ड्यू डी का डब्ल्यू, इवनिंग ई का वी, फुट एफ का यू, जी टी जी का टी, हॉर्स एच का एस, आयरन आई का आर, जैक जे का क्यू, कमला पसंद के का पी होता है और मैन एम का एन होता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आज अपोजिट के हैं, और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, एफ का यू, फुट है ना, लॉयन एल का ओ, इसमें भी लॉयन का ही फार्मूला, ओ का एल, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ड्यू ड्यू डब्ल्यू का डी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, इवनिंग ई का वी होगा और आयरन आर का आई होगा। देखिए आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। इसी प्रकार हमको अगला क्वेश्चन, मतलब जैसे फ्लावर का ये हुआ है सेम इसी प्रकार हमको टर्मिनल का बताना है। तो सेम टी का उल्टा क्या होगा, जी टी रोड, जी ई का वी इवनिंग, आर का आयरन आई हो जाएगा, एम का क्या होगा मैन, एन हो जाएगा, आई का उल्टा क्या होगा आर आयरन, एन का वही एम, एन का एम, एम का एन, ए का जेड, एल बचा, एल का वही लॉयन, एल का उल्टा ओ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपोजिट वाले क्वेश्चन करने हैं। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अपोजिट हुआ तो इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है जैसे उसमें कुछ क्रॉस वाले क्वेश्चन थे, आपको बताया था दूसरी क्लास में, उसी प्रकार इसमें क्रॉस का मामला है। देखिए के पी कमला पसंद, आयरन आई का आर, मैन एम का एन और जीटी रोड, ये इसमें ऐसे हुआ है। तो जैसे इधर होगा उसी प्रकार आपको रेल का भी करना है। सेम जो है क्रॉस, देखिए आर का आयरन आई हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा और एल का ओ हो जाएगा, लॉयन। इस प्रकार ये भी क्रॉस वाला हो जाएगा। तो इसमें सभी इसी पे आधारित है पूरा। आपने अगर अपोजिट वाले जितने वर्ड हमने ये बताए हैं आपने याद कर लिया तो क्वेश्चनों को हल करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। रटने के बाद बस जैसे ही देखा आपने देखा कि किसका अपोजिट क्या होगा, तुरंत जो है विकल्प देख के लग जाएगा। यहाँ तो बताने में इतना समय लग रहा है, वहां पे आपको देखते ही जो है आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको ये चीजें रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कि डायमंड, डी आई ए एम ओ एन डी, डायमंड का हो जाता है वी क्यू वाई एम के एल वी। डायमंड का ये हो जाता है तो फीमेल का क्या होगा, एफ ई एम ए एल ई। इसका ये हो जाता है तो फीमेल का क्या होगा ये बताना है।
इसी प्रकार उसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे कि किसी कूट भाषा में डायमंड को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फीमेल को क्या लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा वहां पे। तो डायमंड का जैसे देखिए अपोजिट तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन इसमें अपोजिट का मामला कुछ दूसरा है। जैसे डी का क्या होता है ड्यू, डब्लू, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वी, यानी कि ड्यू डब्लू तो हुआ, लेकिन जैसे डब्लू कितना होता है 23, 23 में से एक माइनस, यहाँ पे माइनस किए हुए हैं, एक माइनस किया तो आपका वी हो गया। यहाँ पे क्या होता है आई का क्या होता है, आई का होता है आयरन, आई और आई आयरन आर होता है, आर कितना है 18, 18 में से 1 माइनस किए तो क्या हुआ 17, 17 आपका क्या आता है क्यू। यहाँ पे भी एक उल्टा जेड, जेड में से 1 माइनस किए तो आया वाई। एम आपका एम आता है एम का उल्टा एन होगा, एन आपका 14 नंबर पे आएगा और 14 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका एम ही होगा 13। यहाँ पे देखिए ओ का उल्टा एल, एल कितना होता है 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, 11 क्या होता है आपका के। एन आपका 14, एन होगा आपका एन होगा 14, 14 में से सॉरी 14 का उल्टा एम, और एम कितना होगा 13, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12, सही तो है। ड्यू, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा वी। तो जिस प्रकार से ये हुआ है सेम उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है जैसे एफ आई आर ई दिया हुआ है, इसको जो है क्यू एच ओ ई, इसको ऐसे लिखते हैं तो मूव एम ओ पी ई, मूव को जेड एम डब्ल्यू ई, मूव को ये लिखते हैं तो ओवर को कैसे लिखेंगे ओ वी ई आर, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। अब आप इसमें भी जैसे लगाना शुरू करेंगे तो घंटों लग जाएगा, अपोजिट करके देखेंगे, माइनस प्लस करके देखेंगे। नहीं अगर ज्यादातर जैसे 2 या 3 में अगर दिया हुआ है तो उसमें होता ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर इस हिसाब से चेक किया जाता है। अगर 2 या 3 में है तो सबसे पहले इसी स्टेप को चेक करिएगा। ओ का एम होता है, यहाँ पे देखिएगा ओ है और यहाँ पे कहीं ओ है, दोनों मिला के दोनों में ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ओ दिया हुआ है तो ओ का एम दिया हुआ है तो ओ का हो जाएगा वी। देखिए वी कहाँ पे है, वी ये है, वी का क्या दिया हुआ है इसमें डब्लू। ई, ई देखिए कहाँ है ये, ई का ई इसमें भी है और ई का ई इसमें भी है, मतलब यहाँ पे भी ई का ई ही होगा। आर, आर का क्या दिया हुआ है ओ, तो आर का ओ होगा। लगभग दो या 3 में अगर जैसे दो स्टेप दे दिया, तीसरा स्टेप निकालना है तो ज्यादातर उसी में से ढूंढना होता है और मिल जाता है। इसमें जिसका जो हुआ है उसी का निकाल के ये आंसर हो जाता है। अगर हम पता चला इसका अपोजिट ढूंढेंगे, माइनस प्लस करके देखेंगे तो मिलने नहीं आता है, घंटों लग जाता है। जब वो है ही नहीं उस स्टेप से तो मिलेगा कैसे। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जेड डब्ल्यू वाई का अर्थ 142 है, वाई ई टी 22, 27 है, तो पेट का क्या होगा।
क्वेश्चन होगा वहां पे ऐसे कि किसी कूट भाषा में ZWY का अर्थ 1 और 2 है, तो YET का 22-27 होगा। तो उसी भाषा में पेट को कैसे लिखा जाएगा, तो तुम्हें इसी प्रकार से जैसे देखना है इसमें हुआ क्या है। जेड का अपोजिट क्या होता है, ए किस नंबर पे, 1 नंबर पे। डी मतलब डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, तो डी किस नंबर पे, 4 नंबर पे। वाई का अपोजिट बी होता है, बी आपका 2 नंबर पे। आप देखिए जेड का ए होगा, डी होगा और बी होगा। अब इसकी नंबरिंग देख लीजिए, यही आ रही है ना। तो ये वाले क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। इसमें ये देखिए अगला क्या कह रहा है, वाई का क्या होता है, वाई आपका मतलब वाई का उल्टा बी होगा। इवनिंग वी का यहाँ पे होगा, ई का अपोजिट होगा क्या, वी। और टी का अपोजिट जी। देखिए अपोजिट बी का 2, वी का 22 और जी का 27। अपोजिट जो उधर बना है उसकी यहाँ पे जो है गिनती लगती गई है। तो इसी प्रकार यहाँ भी करना होगा। पी का उल्टा क्या होता है, के। ई का उल्टा क्या होता है, वी। और टी का उल्टा क्या होता है, जी। कोड क्या होता है, के का कोड 11, वी का कोड 22 और जी का कोड 7। ये आपका आंसर होगा इसमें। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। लिखा हुआ है हाउ आर यू। हाउ आर यू इसका अर्थ होता है नी टिन फू। इसका अर्थ ये होता है, लिखा आर यू देयर। आर यू देयर। इसका अर्थ होता है टिन से नी। इसका अर्थ ये होता है। तो जैसे उसमें पूछ लेगा कोड कि हाउ का कोड क्या होगा, विकल्प ऐसे आएगा कि हाउ का कोड क्या होगा। पूछ लिया हाउ का कोड क्या होगा, विकल्प में आपको दे दिया विकल्प में जैसे दे देगा टिन, पहला विकल्प दे दिया, दूसरा विकल्प दे दिया फू, तीसरा विकल्प दे देगा सी और चौथा विकल्प दे देगा नी। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसमें हाउ का कोड बताना होगा और 4 विकल्प दे देगा आपको। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें दोनों को दे दिया। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या क्या है, आर भी कॉमन है और यू भी कॉमन है। आर भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। और तो उसी प्रकार इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। इसमें नी भी कॉमन है और टिन भी कॉमन है। तो बचा क्या इसमें, टिन भी कॉमन है और नी भी कॉमन है, तो आपका एफ यू बच गया।
तो FU और इसमें हाउ बच गया, तो ये जो बच रहा है हाउ का कोड वही होगा, यानी हाउ का कोड ये हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो पूछ ले देयर का कोड, देयर का कोड क्या होगा, तो देयर का कोड इसमें क्या बच रहा था, इसमें सी बच रहा था, तो ये बच रहा है तो से बच रहा है, तो देयर का कोड से हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आर का कोड क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे? अगर आपसे आर का कोड पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? अगर आर का कोड पूछेगा तो आर का कोड इस हिसाब से विकल्प देगा, जैसे पहला विकल्प दे दिया आपका फू, दूसरा विकल्प दे दिया नी, तीसरा विकल्प दे दिया टिन, लेकिन चौथा विकल्प, एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें लिखा होगा आपका नी या टिन, क्योंकि इसमें दो कॉमन है तो उसी प्रकार उसमें लिखा होगा नी या टिन। तो जो आपका इस प्रकार से विकल्प होगा वो चाहे आपका यू का पूछे और चाहे आर का पूछे, दोनों अगर यू का पूछता है तब भी नी या टिन होगा, आर का पूछता है तब भी नी या टिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से लगाए जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जैसे सी इज गुड, सी इज गुड, इसका अर्थ 125 है। सी ही बैड, इसका अर्थ 579। आर वी गुड, इसका अर्थ 284 है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछ ले सी का कोड, सी का कोड क्या होगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें वही चीजें कॉमन ही देखनी है। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ सी ही कॉमन है, यहाँ पे दूसरा कुछ कॉमन नहीं है। दोनों में बाकी वर्ड अलग अलग ही है। उसी प्रकार तो इसमें भी देखना होगा कि कॉमन क्या है। यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, मतलब सी का कोड 5 होगा। फिर अगर आपसे पूछ लेता है, मान लो गुड का कोड, अगर गुड का कोड पूछ लेता है तो आपको इन दोनों में देखना है। पहले और तीसरे में गुड कॉमन है, गुड देखना होगा कि गुड जो है किसमें कॉमन है, तो पहले और तीसरे में कॉमन मिल रहा है। तो यहां भी देखना होगा पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। तो पहले और तीसरे में न 1 5 इसमें है नहीं, तो सिर्फ 2 ऐसा वर्ड है जो कि पहले और तीसरे में कॉमन है, यानी गुड का कोड आपका 2 हो जाएगा। अब अगर आपसे इज का कोड पूछ ले, इज का कोड पूछ ले तो यहाँ पे इसका भी क्लियर हो चुका है, इसका भी क्लियर हो चुका है, बचा आपका इज। तो इज का कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का और 5 का क्लियर हो चुका है तो 1 ही बच रहा है।
तो और यहाँ पे सिर्फ इज बच रहा है, तो इज का कोड आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जैसे पूछ ले, मान लो आपका बैड का कोड, बैड का कोड पूछ ले, तो इसमें देखिए सी तो कॉमन हो गया था, ही कहीं कॉमन है किसी में, ही कहीं किसी में कॉमन नहीं है, तो उसमें वही विकल्प में या वाली कंडीशन बनेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लगभग मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगली क्लास क्या लेके आनी है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आप लोग कहेंगे अगली क्लास वो मैं लेके आ जाऊंगा। तो आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी करिए। ओके।